नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बता रहे हैं सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट दिलीप ठाकुर जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं सिने पत्रकार दिलीप ठाकुर। मेरा जन्म अलीबाग तालुका के चौल गांव में हुआ और मैं साउथ मुंबई के गिरगांव के खोताची वाड़ी में बड़ा हुआ। 40 साल से मैं फिल्म जर्नलिज्म कर रहा हूँ और मुझे जो विश्वास है, मेरी जो ताकत है वो है कमर्शियल सिनेमा। जो मनोरंजक फिल्में आज आदमी देखता है, आम आदमी को समझ में आती है, आम आदमी जिसे पसंद करता है, आम आदमी जिसे बार बार देखता है, उसी फिल्म के ऊपर मेरा पूरा का पूरा जर्नलिज्म का फोकस है। दिलीप जी, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे आपके शिक्षा दीक्षा घर में कौन कौन थे? पहले पत्रकारिता में कोई था या नहीं था? मेरे घर में मेरे ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी और 2 भाई, कुल मिला के हम शुरू में 7 लोग थे। और तब से बचपन से ही मुझे फिल्म देखने का शौक था, लेकिन साथ साथ में शिक्षा भी करते थे। गिरगांव के म्यूनसिपैलिटी स्कूल में मैं 1ली से 7वीं तक पढ़ा। फिर आंगनवाड़ी की हिंदी विद्यालय स्कूल में मैंने 8वीं से लेके 11वीं तक कक्षा ली। फिर 12वीं से मैं भवंस हजारीमल कॉलेज जो गाँव में है उसमें पढ़ा। लेकिन ये हुआ कि जब मैं कॉलेज में था तब मैं न्यूज़पेपर में लेटर्स भेजता था। जो रीडर्स के लेटर का कॉलम न्यूज़पेपर में रहता है, वीकलीज में रहता है, मैगजीनों में रहता है, उनके लिए मैंने लेटर भेजना शुरू किया। कभी मैं कोई आर्टिकल भेजता था, कुछ छपके आते थे, बहुत से नकार देते, बहुत से छपके नहीं आते थे, लेकिन मैं कभी निराश होता था। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी। उसका सब्जेक्ट क्या था जो आप लिखते थे? मैं लिखता था तो मेरा सब्जेक्ट था उस जमाने में, एक तो क्रिकेट का 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट का बहुत क्रेज था। और यही देखो, मैं जब बड़ा हुआ तो पहले राजेश खन्ना का ज़बरदस्त क्रेज था, फिर अमिताभ बच्चन का ज़बरदस्त क्रेज था। और मैं जिस इलाके में रहता था उसमें वहाँ इतनी सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करती थी कि मैं किसी भी और जाऊँ तो फिल्म थिएटर सामने ही आता था। तो थिएटर मीन्स फिल्म थिएटर। और दूसरी बात थी कि उस जमाने में 70s में मोस्टली गली चित्रपट जिसे कहते हैं, गली चित्रपट जिसे मराठी में बोलते हैं, वो भी एक क्रेज था। तो दूसरा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग बड़े होते हैं उनको है ना, शिक्षा के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी एक क्रेज रहती है, हॉबी रहती है, जिससे एक मानसिक समाधान, इमोशनल आनंद मिलता है। तो वो मुझे मिल रहा था। और मैं न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन के लिए जब लेटर भेजता था तो उससे मेरा ना लिखने की आदत बढ़ गई। लिखने के बारे में मुझे रुचि पैदा हुई। फिर ये हुआ कि 1982 मार्च को मुझे नवशक्ति न्यूज़पेपर में प्रूफ रीडर की नौकरी मिल गई। मैंने सोचा कि चलो, तब मैं कॉलेज में था, लेकिन कॉलेज छोड़ा मैंने क्योंकि न्यूज़पेपर में एक्चुअल मीडिया में मुझे नौकरी मिल गई। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना नौकरी कर ले। तो क्या आपने कोई जर्नलिज्म का कोर्स भी किया था? देखो क्या है कि 80s में मोस्टली जर्नलिज्म का कोर्स वगैरह ना रेयर चीज़ हुआ करती थी। दूसरी बात है कि अगर आपको, जैसे कि अगर मराठी भाषा आपकी अच्छी है, आपको लिखना आता है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप इस मीडिया को पसंद करते हैं, अगर आपको लिखने की हॉबी है तो मौका मिलता था। प्रूफ रीडर मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे मीडिया का वो नॉलेज नहीं था कि न्यूज़ कैसे बनती है, न्यूज़ कैसे मिलती है, न्यूज़पेपर कैसे निकलता है। तो मैं जैसे ही प्रूफ रीडर करके नवशक्ति में ज्वाइन हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस सब बातों का पता चल गया। मेरा आज भी कहना है, अगर आपको सही जर्नलिज्म सीखना है तो आप किसी न्यूज़पेपर में, किसी चैनल में, किसी डिजिटल मीडिया में, वहाँ से जो असली शिक्षा है
वो असली शिक्षा वही मिलते है, वो बाहर नहीं मिलती। आप कितने भी लेक्चर जर्नलिज्म के बारे में कितने भी लेक्चर अटेंड करो, उससे आपको सिर्फ मेथड मिल जाएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म अंदर आती होते हैं। सबसे बड़ी एक अच्छी बात मैं आपको बोलता हूँ, मैं मार्च 82 में नौशक्ति में ज्वाइन हुआ। उस वक्त दिलीप कुमार की दूसरी शादी अस्मा का कंट्रोवर्सी चल रहा था। मुझे नौशक्ति के असिस्टेंट एडिटर भाऊ जोशी ने बोला कि आप इस बात के ऊपर लिखो। तो मैं बोला कि मैं कैसा लिखूँगा, क्योंकि मैं तो 22 साल का था। बोले नहीं नहीं नहीं, आप ये लिखो कि इस चीज़ के सोशल इफ़ेक्ट कैसे होंगे, क्या रहेंगे, आप ये लिखो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने वो आर्टिकल लिखा। नौशक्ति के उस वक्त के एडिटर पूरा बेरे को एक आर्टिकल पसंद आया। वो बोले अभी एवरी संडे लिखना शुरू कर दो। तो उससे मुझे मौका मिल गया। उस ज़माने में किसी भी न्यूज़पेपर में संडे सप्लीमेंट में लिखने को मिलना ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, और वो मुझे मिल गई। 1.5 साल के बाद 1 अक्टूबर 1983 को मुझे फुल फ्लेज फिल्म जर्नलिज्म का लेटर मिल गया। मैं प्रूफ रीडर में था। प्रूफ रीडर का सर्विस करके, ड्यूटी संभाल के, ड्यूटी एडजस्ट करके मैं सिनेमा के प्रेशोज, मुहूर्त, पार्टीज, आउटडोर शूटिंग, इंडोर शूटिंग कवरेज, इंटरव्यूज, ये सब करता था। सबसे बड़ी बात है कि देखो, एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा होता है आपको अपने काम के प्रति कितना लगाव है, कितनी पसंद है। मुझे तो दोनों था। तो मैं उस क्रेज में, वो बेहोशी में काम करने लगा। फिर 1986 को मुझे प्रूफ रीडिंग से एडिटोरियल में लाया गया। तो एडिटोरियल में मैं प्रादेशिक न्यूज़ देख के मेरा सिनेमा का कॉलम संभालता। सबसे बड़ी बात है, फ्राइडे को मेरा रिव्यू आता था और संडे को आर्टिकल, शूटिंग कवरेज, मुहूर्त कवरेज, इंटरव्यूज ऐसे आते थे। और एक बात है, जैसे ही मैं नौशक्ति में ज्वाइन हुआ, लिखना शुरू किया, फिर मुझे बाहर के न्यूज़पेपर, मैगजीन में भी लिखने का मौका मिला। फिर उसके बाद आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? वो मेरा सफ़र है ना दुतरफा चला। एक तरफ मैं फील्ड वर्क के ऊपर पूरा का पूरा मैंने ध्यान दिया था। किसी भी स्टूडियो में जाओ, किसी भी शूटिंग के बंगले पे जाओ, किसी भी अपने पार्टीज में जाओ, एक तरफ ये चल रहा था लोगों को मिलना, चाहे वो मुलाकात छोटी हो बड़ी हो, ये चल रहा था। और तीसरी बात ये थी जिसे मराठी में निरीक्षण करना जिसे बोलते हैं, मीन्स परिस्थिति का ध्यान देख के जो चल रहा है आजू बाजू में, उसका मीनिंग समझ में लाना। वो क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। उस जमाने में मराठी के वीकलीज में, फोर्टनाइटली में शूटिंग कैसे चलता है ऐसे कॉलम हुआ करते थे। मीन्स हम सेट पे जाते थे और क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, कैमरा का कहाँ रखा है, डायरेक्टर ने सीन कैसे समझाया, फिर आर्टिस्ट ने मेकअप कैसे किया, ये सब चीज़ों के ऊपर ना उस जमाने में 80s 90s में ऐसे कॉलम हुआ करते कि जो पॉपुलर थे, उसकी रीडरशिप बहुत थी। दूसरी तरफ यह हुआ कि मैं निकनेम से काफ़ी जगह लिखने को मुझे मौका मिला। इसलिए मुझे उस न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के एडिटर को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि मार्मिक में मुझे श्रीकांत जी ठाकरे जी ने मुझे लिखने का बहुत ही मौका दे दिया। मैं उनको बाद में पापा कहने लगा। उनका आदर मैं तब भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, आगे जाके भी करूँगा। दूसरा मुझे काफ़ी मौका मिला वो लोक प्रवाह में, उसमें मैं राजा दिलीप नाम से जानता था। प्रदीप वर्मा ने मुझे 25 साल मौका दिया, बहुत आर्टिकल लिया, बहुत कवर स्टोरीज की। और फिर जो पेपर्स है, जैसे लोक सत्ता के रंग तरंग सप्लीमेंट में मैं स्पॉट बाय नाम से लिखता था। फिर सामना में मैंने तो मालूम कि पहले दिन से लिखना शुरू कर दिया। पिक्चर वाला, सिनेमा वाला, दिलीप चोरकर, राजा चोलकर ऐसे मेरे नाम थे। उनके फुलोरा सप्लीमेंट में मैंने काफ़ी लिखा। सकाल में लिखा। एक ही वक्त में पुडारी, केसरी, गांवकरी ऐसे न्यूज़पेपर के सप्लीमेंट के लिए मैं लिखता था। काफ़ी लिखा, बहुत पेपर्स के नाम ले सकता हूँ। महानगर में भी मैंने तुषार चोलकर नाम से मैं रिव्यू लिखता था। निखिल वाघेला जी का जो अखबार था, उसमें भी मैं लिखता था। तो लिखना तो शुरू कर दिया।
लिख रहा था, चित्रानंद में लिखा, रसरंग में लिखा, बहुत लिखा मैंने। मुझे इसलिए पॉसिबल हुआ कि मैं उतना काम करता था। लगभग मराठी और हिंदी लगभग सारी फिल्में मैं देखता था। फिर फील्ड वर्क हुआ करता था, लोगों से मिलता था, टेक्नीशियंस को मिलता था। लोक प्रभा में मेरा टेक्नीशियंस के इंटरव्यू का कॉलम था, उससे 2-3 चीज़ें हो गई। एक तो क्या हुआ, काफ़ी टेक्नीशियंस से मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो किसी किताब में नहीं है। उनसे मेरा पर्सनल रैपो बन गया, तो उन्होंने काफ़ी विश्वास से मुझे काफ़ी बातें बताई। मैं वो सब बातें कभी लिखता नहीं था, जो काम की बातें हैं वही काम की बातें मैंने लिखना शुरू कर दिया। इसलिए उनका मेरे ऊपर विश्वास बढ़ गया। चाहे वो कोई मेकअप मैन हो, आर्ट डायरेक्टर हो, हेयर ड्रेसर हो, एडिटर हो, कैमरामैन हो, काफ़ी लोगों को मैंने कवरेज दे दिया, तो वो उनको ये लगा कि ये अपना आदमी है। इससे दूसरी बात ये हुई कि मेरा सिनेमा की ओर देखने का ध्यान बदल गया। मीन्स पहले मैं भी बहुत क्रिटिसिज्म करता था, लेकिन इन लोगों के इंटरव्यू के बाद मैंने क्रिटिसिज्म करने का मेरा रूप बदल गया। मेरे में बहुत बड़ा चेंज आ गया। ये लंबा चलता रहा। फिर 2003 में मेरा पहला किताब आ गया बॉलीवुड, और पहले किताब के लिए मुझे सोनाली बेंद्रे ने प्रस्तावना दे दी, और उन्होंने जो शुभेच्छा दी मुझे उस वक्त, वो इतनी फेवरेट रही, इतनी पॉजिटिव रही। आज मेरी 40 के ऊपर बुक मार्केट में है। लेकिन इसमें एक बात है कि जो मैं कॉलम लिखता हूँ, वो कॉलम को मैंने कन्वर्ट कर दिया किताबों में। 2-3 किताबें ऐसी है जो डायरेक्ट मैंने किताबें लिखी, लेकिन मेरे कॉलम थे, अलग अलग टाइप के कॉलम थे, इंटरव्यूज थे, ओपन लेटर, तो किसी आर्टिस्ट को, किसी फिल्म के बारे में। फिर कभी किसी फिल्म को 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 25 साल हो गए, ऐसे फिल्म के ऊपर लिखता था, किसी स्टूडियो के ऊपर लिखता था। ये जो बातें, या दूसरी बात है कि कोई किसी का अगर देहांत होता है तो उसके ऊपर श्रद्धांजलि के ऊपर लेख लिखता हूँ, तो क्या, तो फिर किसी का जयंती पुण्यतिथि है, उस वक्त मैं आर्टिकल लिखता हूँ। तो ये सब आर्टिकल का कलेक्शन एक एक होते 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 मेरे किताबों की संख्या बढ़ गई। लेकिन 2013 में मुझे मेरे करियर का एकदम हाई पॉइंट मौका मिला। छत्रपति वी शांताराम फाउंडेशन की तरफ से